कहानी एक छोटे से खूबसूरत गांव से शुरू होती है जहां हर तरफ हरियाली है। आज बाजार का दिन है और गांव वाले अपने अपने सामान बेच रहे हैं। इनमें से एक चचा करीम हैं जो गांव में अपने मशहूर और लजीज अचार के लिए जाने जाते हैं। आओ भाइयों आओ, चचा करीम का लाजवाब अचार खालिश मसाले देसी तरीके से तैयार किया गया, खाओ और दुआ दो। चचा करीम एक मेहनती और ईमानदार बूढ़े हैं जो कई सालों से अचार बेचते आ रहे हैं। उनकी दुकान पर हमेशा रश रहता है क्योंकि लोग उनके अचार की क्वालिटी पर भरोसा करते हैं। अचानक एक नया बेचने वाला सलीम बाजार में आता है। वो जवान और चालाक है और जल्दी से पैसे कमाने के लिए मिलावटशुदा अचार कम कीमत पर बेच रहा है। आओ भाइयों, चचा करीम का अचार महंगा है और मेरा अचार सस्ता, वही जायका कम कीमत में, आज ही खरीद लो। गांव वाले हैरान हैं, लेकिन सलीम के सस्ते दाम देखकर इसका अचार खरीदने लगते हैं। कुछ लोग सलीम का सस्ता अचार खरीदते हैं और घर ले जाकर खाते हैं। सलीम मियाँ का अचार सस्ता तो था, लेकिन जायके में कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, लगता है इसमें मिलावट है। ना तो मसाले ठीक हैं और ना ही वो मजा जो चचा करीम के अचार में होता है। चचा करीम सलीम की बढ़ती हुई शोहरत सुनते हैं और जाने चुने का फैसला करते हैं। एक दिन वो सलीम को देखते हैं कि वो अपने अचार में सस्ते और मुज़र सेहत अज्जा मिला रहा है। सलीम, ये क्या कर रहे हो? लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हो, मिलावट करके सस्ता अचार बेच रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चचा क्या हुआ? ये कारोबार है। आजकल लोग सिर्फ सस्ते दाम देखते हैं, मुझे ज्यादा मुनाफा होता है। कुछ दिन गुजरने के बाद जो लोग सलीम का मिलावटशुदा अचार खाते हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं। गांव के डॉक्टर अनवर बताते हैं कि बीमारी की वजह सलीम का मिलावटशुदा अचार है। ये सब सलीम के मिलावट वाले अचार का नतीजा है। आप लोगों को खालिश और अच्छी चीजें ही खरीदनी चाहिए। सलीम गांव वालों को बीमार और नाराज देखता है। जब एक बच्चा इसका अचार खाकर सख्त बीमार होता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। चचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चचा करीम, मैं पैसों की लालच में लोगों की सेहत से खेल गया। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। बेटा, असल कामयाबी सिर्फ पैसों में नहीं, लोगों के भरोसे और दुआओं में है। अब समझ आया तुम्हें? जी चचा, मैं समझ गया और अब मैं गांव वालों से इस बात की माफी भी मांगूंगा और उन्हें सब सच्चाई भी बताऊंगा। सलीम गांव वालों से माफी मांगता है और वादा करता है कि दोबारा कभी मिलावटशुदा चीजें नहीं बेचेगा। चचा करीम इसे माफ कर देते हैं और हत्ता कि उसे खालिश अचार बनाने का तरीका सिखाने की पेशकश भी करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे माफ किया। और चचा, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। शाबाश, यही सही रास्ता है बेटा। जब तुम ईमानदारी से काम करोगे, लोग तुम पर भरोसा करेंगे। गांव वाले दोबारा चचा करीम से अचार खरीदने आते हैं और सलीम ईमानदारी के साथ अपना नया कारोबार शुरू करता है। गांव वाले सीखते हैं कि क्वालिटी हमेशा मिकदार से ज्यादा अहम है। चचा करीम का अचार जिंदाबाद, ईमानदारी और मेहनत का फल जिंदाबाद। मिलावट में फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। असल मेहनत और ईमानदारी ही कामयाबी की जमानत है।